एक महिला अनजाने में देखती है कि उसका 3 साल से बॉयफ्रेंड अपनी बॉस की बेटी को प्रपोज कर रहा है और ये देखते ही उसकी दुनिया पूरी तरह से उजड़ जाती है। लेकिन फिर वो सोचती है जो बॉयफ्रेंड कल तक उससे जान से ज्यादा प्यार करता था, कहीं वो जानबूझकर तो मजाक नहीं कर रहा। पर जब स्टेज पर खड़ा आदमी देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड रोने वाली हो गई है, फिर भी वो पूरी तरह से शांत रहता है। तब जाकर महिला को एहसास होता है कि वो 3 साल का रिश्ता पूरी तरह से झूठा था। वो थके हुए शरीर के साथ घर लौटती है, मानो उसकी आत्मा निकल गई हो। वो पानी गर्म करने के लिए स्टोव जलाती है, लेकिन जलते ही उसके हाथ हवा में रुक जाते हैं। हड़बड़ी में वो एक गहरी सांस लेती है, शायद ये भूल गई कि ये कितना बेवकूफी भरा काम है। खुशकिस्मती से तभी मेज पर रखे कंप्यूटर से आवाज आती है और वो उसे मौत के मुहाने से वापस खींच लाती है। वो कंप्यूटर में एक अजनबी मैसेज देखती है जिसमें लिखा है, क्या आप इस क्रिसमस पर अपना घर मुझे उधार दे सकती है। संदेश भेजने वाली महिला का नाम अमांडा है और वो एक दमदार महिला का परफेक्ट उदाहरण है। उसके पास एक बड़ी फिल्म कंपनी है और वो शहर की सबसे अमीर लोगों में से एक है, लेकिन अपनी दिखावटी शानदार जिंदगी के पीछे वो एक ऐसी महिला है जिसमें सुरक्षा की बहुत कमी है। गलती हमेशा पुरुष की बेवफाई की होती है, लेकिन जब भी वो अपने बॉयफ्रेंड से अलग होती है तो वे हमेशा सारा दोष उसी पर डाल देते हैं। अमांडा की एक खास मनोवैज्ञानिक समस्या है, चाहे वो कितनी भी दुखी क्यों न हो, वो एक सामान्य इंसान की तरह रो नहीं पाती। लंबे समय से उसने अपनी भावनाओं को दबा रखा है, अपनी कमजोरी का सामना करने की हिम्मत नहीं कर पाई। यहाँ तक कि जब उसे कोई रास्ता नहीं दिखता तब उसकी नजर एक होम एक्सचेंज विज्ञापन पर पड़ती है। अमांडा जल्दबाजी में घर के मालिक से संपर्क करती है और वो मालिक कोई और नहीं बल्कि अभी अभी ब्रेकअप से गुजरी एलिस है। माहौल बदलने और मन बहलाने के लिए दोनों ब्रेकअप से गुजरी महिलाओं ने बातचीत की और जल्दी ही 2 हफ्तों के लिए घर बदलने का फैसला कर लिया। अगली सुबह एलिस ने बैग पैक किया और दूर उत्तरी अमेरिका की ओर जाने को तैयार हो गई। एलिस हमेशा की तरह सस्ते हवाई जहाज में बैठी, जबकि अमांडा ने फर्स्ट क्लास में यात्रा की। फ्लाइट के उतरने और कुछ देर तक घूमने के बाद वो आखिरकार अमांडा के घर पहुंचती है। इतना शानदार विला देखकर एलिस को यकीन नहीं होता कि वो अपनी जिंदगी में इतने आलीशान घर में रह पाएगी। इतना बड़ा लिविंग रूम और बास्केटबॉल कोर्ट जितना बड़ा स्विमिंग पूल देखकर एलिस खुशी के मारे पूरे विला में दौड़ती है, किचन से लेकर जिम तक। उसे यकीन नहीं होता कि अमीर लोगों के घर में इतनी सुविधाएं होती है। जैसे ही उसकी नजर बेडरूम पर पड़ती है, वो बच्चे की तरह उछलकर बेड पर कूद जाती है। उसी दौरान अमांडा की यात्रा बहुत ही बुरी रहती है। गांव जाने वाला रास्ता इतना सुनसान था कि ड्राइवर को उसे बीच में ही उतारना पड़ा। उसे अपने बड़े बड़े बैग्स को खींचते हुए बर्फ में बड़ी मुश्किल से चलना पड़ा और रास्ते में उसे कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। एक स्वयं के दम पर ऊंचाई छूने वाली बॉस होने के नाते वो आज तक इतनी परेशान कभी नहीं हुई थी। लेकिन जब अमांडा थके हुए कदमों के साथ उस गांव के छोटे घर को देखती है तो उसे महसूस होता है कि ये सब इसके लायक था। घर भले ही छोटा था, लेकिन ये बहुत साफ और आरामदायक तरीके से सजाया गया था। ये शांत माहौल ही अमांडा ढूंढ रही थी। रात को वो तुरंत अंगूठी जलाती है और उस छोटे से घर में नाच और गाकर अपना मनोरंजन करने लगती है। ब्रेकअप से आई उदासी इस माहौल में धीरे धीरे दूर होने लगती है, लेकिन लगातार कई दिनों की नीरस जिंदगी से वो अकेला महसूस करने लगती है। एलिस का हाल उससे बिल्कुल उलट था। आलीशान घर में कदम रखते ही उसने ब्रेकअप की सारी चिंताएं भुला दी और जन्नत जैसी जिंदगी का लुत्फ उठाने लगी। समय के फर्क की वजह से उसे दिन में नींद नहीं आती थी। जब उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, तो उसे गलती से पता चला कि बेड के पास के रिमोट को दबाने से सभी खिड़कियां अपने आप बंद हो जाती है। एक धूप वाली सुबह तुरंत अंधेरी रात में बदल जाती है। रात को जब अमांडा सोने की तैयारी कर रही होती है तो बाहर दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजा खोलने पर वो एक लंबा हैंडसम आदमी देखती है। बात करने पर अमांडा को पता चलता है कि वो एलिस का भाई है। उस आदमी को भी अपनी बहन के घर बदलने के बारे में पता चलता है। वो कहता है कि वो कस्बे के बार में बहुत ज्यादा शराब पी चुका था और रात गुजार